नमस्कार सभी साथियों को राम क्लासेज चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की जो हमारी क्लास है वो हमने इंग्लिश में एक नया अध्याय शुरू किया है, जिसके माध्यम से जो भी विद्यार्थी, जो भी स्टूडेंट इंग्लिश में बिल्कुल कमज़ोर है, उसको फुल गारंटी के साथ बता सकते हैं कि वो इंग्लिश अच्छी तरीक़ा से सीख सकता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम आपके सामने रोड सेफ्टी, सड़क सुरक्षा जिससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें लेकर उपस्थित हुए हैं और उन्हीं को ध्यान में रखते हुए आपके जो स्तर है उस जीरो स्तर से लेकर आगे तक की बातें आपको बताएंगे और समझाने के साथ साथ आपको आगे बढ़ाएंगे। तो आज की जो कहानी है विशेष वो रोड सेफ्टी एक पैराग्राफ है, ये एक विशेष इम्पोर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं और शुरुआत करने से पहले आप सभी से इतना निवेदन है कि वीडियो को आप पूरा देखें, शेयर ज़रूर करें, लाइक तथा सब्सक्राइब ज़रूर कर लें किसको, चैनल को। तो शुरुआत करते हैं। यहाँ पर ये ऊपर लिखा है रोड सेफ्टी, ये तो आज दिख नहीं रहा है, इसको आप समझो रोड सेफ्टी। रोड सेफ्टी का मतलब होता है सड़क सुरक्षा, ये इसका क्या है, शीर्षक है, इसका टाइटल है। तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं पहली लाइन से कि आवर लाइफ इज वेरी प्रेशियस। तो जो यहाँ पर देखिए आप कि आवर लाइफ यानी जो ओवर का मतलब हुआ हमारी लाइफ यानी जीवन या ज़िंदगी, इज वेरी यानी बहुत प्रेशियस होता है, क्या मूल्यवान है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको बता दें कि ये जो इज है ये हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं कर रही, ये एक मेन वर्ब का काम कर रही है। तो इस प्रकार इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ओवर यानी हमारी, लाइफ यानी जो ज़िंदगी है, वेरी यानी बहुत, प्रेशियस होता है क्या, मूल्यवान है, कि हमारा जीवन बहुत मूल्यवान है, अति मूल्यवान है। इस प्रकार से इसका अर्थ हुआ। अगला सेंटेंस है कि वी शुड सेव एट फॉर्म कैजुअलिटीज़। बी का मतलब होता है, आप सभी जानते हैं, बी यानी होता है हम, शुड एक मॉडल है और सेव के साथ इसका मिलाकर अगर अनुवाद करते हैं तो इसे क्या होता है, शुड सेव, रक्षा करनी चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए, ठीक है। एट पॉर इट यानी किसे, इसे किसके लिए प्रयोग हुआ है, यहाँ इट इसके जीवन के लिए, लाइफ के लिए प्रयोग हुआ है। फॉर्म कैजुअलिटीज़, कैजुअलिटीज होती हैं क्या, दुर्घटनाएं। कैजुअलिटी का मतलब होता है दुर्घटना, लेकिन इसमें एस लगा दिया तो इसे, इसका जो मतलब क्या हुआ, दुर्घटनाएं। तो इस प्रकार इसका सेंस क्या लगेगा कि बी यानी हमें दुर्घटनाओं से, बी यानी हमें, अब इधर जो लास्ट में जो बात है कैजुअलिटीज़ की, इसको लेके आएंगे कि हमें दुर्घटनाओं से, फॉर्म का मतलब हुआ से, बी यानी हमें दुर्घटनाओं से, सेव हमें दुर्घटनाओं से इसकी रक्षा करनी चाहिए। अगर पूछा जाए कि हमें किसकी रक्षा करनी चाहिए, जीवन की, तो बी हमें शुड, आपको पहले ही बता दिया मॉडल है। आल्सो टीच ओवर यंगस्टर हाउ टू बी सेफ फॉर रोड एक्सीडेंट। तो बी यानी हमें, शुड आल्सो टीच, हमें सबसे पहले, टीच का मतलब होता है सीखना चाहिए, ओवर यंगस्टर होते हैं क्या, अपने से छोटों को, टीच का मतलब ये होता है सीखना नहीं, सिखाना। ओवर यंगस्टर होता है अपने से छोटों को, हाउ टू बी, हाउ यानी कैसे, टू बी सेफ सुरक्षित रख सकते हैं, फॉर रोड एक्सीडेंट कि अपने बचाव में या अपनी सुरक्षा में रोड दुर्घटनाओं से कैसे सुरक्षा कर सकते हैं, इसके बारे में हमें किसको बताना चाहिए, अपने से छोटे यंगस्टर के लिए। यंगस्टर यानी होता है छोटे। तो अब सबसे पहले इसका अर्थ करते हैं, बी यानी हमें, शुड आल्सो टीच, बी यानी हमें अपने से, अवर आया तो इसका मतलब हुआ अब अपने से, यंगस्टर छोटे, हमें अपने से छोटे, कि हमें अपने से छोटों को सिखाना चाहिए कि किस प्रकार, हाउ टू बी किस प्रकार, सुरक्षित किस प्रकार से,
सड़क दुर्घटनाओं से बचें, कि किस प्रकार से सड़क दुर्घटनाओं से बचें, किस प्रकार से सड़क दुर्घटनाओं से रक्षा करें, ये इसका सेंटेंस का अनुवाद है। अब अगला हमारा प्रश्न, अगला जो सेंटेंस है वो है कि देयर आर सम इम्पोर्टेंट थिंग्स विच वी कैन कीप एन ओवर माइंड टू अवॉइड रोड एक्सीडेंट। तो देयर आर का मतलब देयर आर होता है देयर आर सम इम्पोर्टेंट थिंग्स, तो कुछ महत्वपूर्ण बातें। इसका मतलब हुआ कि देयर आर एक इंट्रोडक्शन सब्जेक्ट होता है, इसके अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आती है। वर्ब हमेशा जैसे यहाँ पे लिखा हुआ इम्पोर्टेंट थिंग्स, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब है सम इम्पोर्टेंट थिंग्स। तो कुछ महत्वपूर्ण बातें जिन्हें हमें, कुछ महत्वपूर्ण बातें विच जिन्हें वी कैन कीप इन ओवर माइंड, जिन्हें हमें कीप रखना चाहिए इन ओवर माइंड, हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में, टू अवॉइड रोड एक्सीडेंट, जो दुर्घटनाओं से अवॉइड होता है, बचा सकती है, रोड एक्सीडेंट यानी दुर्घटनाओं से। तो यहाँ पर इसका सही अनुवाद होता है कि हमें कुछ महत्वपूर्ण बातें जिन्हें हम अपने दिमाग में रख सकते हैं, जो दुर्घटनाओं से बचा सकती हैं। अगला सेंटेंस, द स्कूल गोइंग चिल्ड्रन शुड बी taught to रूल्स ऑफ रोड। आप सभी को यदि किसी भी विद्यार्थी को अगर किसी भी शब्द का मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है तो वो कमेंट में बता सकता है हमें, और हम हमारे कमेंट में बता दे, या हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है राम क्लासेज के नाम से, उसमें ज्वाइन हो जाए और वहाँ पर हमसे संपर्क करें कि ये हमारे समझ में नहीं आ रहा, तो हम उसको दोबारा भी समझाने का प्रयास करेंगे। मतलब हमारे द्वारा आपको किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। तो इस प्रकार अगला हमारा सेंटेंस है कि द स्कूल गोइंग चिल्ड्रन शुड थॉट द रूल ऑफ रोड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्कूल जाने वाले, द स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, द स्कूल तो ये इस पर देखें आप, तो उसको अकॉर्डिंग मैंने सोचा कि बोर्ड को थोड़ा और अलग तरीक़ा से इस्तेमाल किया जाए जिससे कि आपको लाइन के अकॉर्डिंग बता सकूं, लेकिन कोई बात नहीं। द स्कूल गोइंग चिल्ड्रन शुड बी टॉट द रूल ऑफ रोड। इसका मतलब क्या होता है कि द स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, कि स्कूल जाने वाले बच्चों को, चिल्ड्रन होता है बच्चों को, शुड बी टॉट मतलब सिखाने चाहिए, रूल यानी होते हैं नियम, ऑफ द रोड, कि सड़क के जो नियम हैं उनको बच्चों को जानकारी देनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि द स्कूल जाने वाले बच्चों को सड़क के नियमों की जानकारी देनी चाहिए। टॉट का मतलब यहाँ होगा जानकारी देनी चाहिए, अवगत कराना चाहिए। इफ दे आर गोइंग टू क्रॉस ए रोड, इफ यानी यदि, दे वे किसके लिए, छात्रों के लिए, आर गोइंग क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं, टू क्रॉस मतलब रोड को पार करने, दे शुड क्रॉस, तो उन्हें शुड क्रॉस इट ऑन ए जेब्रा लाइन, तो उन्हें क्या करना चाहिए, जो जेब्रा लाइन है उसका प्रयोग करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग घूमना चाहिए। तो इसका आपको शुरू से अंत बताते हैं कि दे आर गोइंग टू क्रॉस ए रोड, यदि वे सड़क पार करने जा रहे हैं, दे शुड क्रॉस इट ऑन ए जेब्रा लाइन, तो उन्हें जेब्रा लाइन पर सड़क पार करनी चाहिए। तो उन्हें जेब्रा लाइन होती है जो उस पर क्या करना चाहिए, सड़क पार करनी चाहिए। ये एक क्या है, अच्छी आदत है, उनमें होनी चाहिए। इफ दे क्लाइम ए बस दे शुड कोऑपरेट अदर चिल्ड्रन, उन्हें बस में चढ़ते समय, तो यहाँ पर देखो, दे क्लाइम ए बस, उन्हें बस में चढ़ते समय, उतरते समय, दे क्लाइम होता है चढ़ते समय और उतरते समय, दे शुड कोऑपरेट अदर चिल्ड्रन। हाँ, यदि वे बस में चढ़ते हैं, इसका अर्थ ये हुआ कि इफ दे क्लाइम, यदि वे एक बस में चढ़ते हैं, वे एक बस में नहीं बोला जाएगा, यदि वे बस में चढ़ते हैं तो
दे शुड कोऑपरेट अदर चिल्ड्रन, तो उन्हें दूसरे बच्चों का भी कोऑपरेट मतलब होता है सहयोग करना चाहिए। दे शुड नॉट जस्टिस इन क्लाइम और गेटिंग डाउन फॉर्म ए बस, और उन्हें बस में चढ़ते समय और उतरते समय, इसका मतलब है दे शुड नॉट जस्टिल क्लाइम, कि वे बस में चढ़ते समय और उतरते समय धक्का मुक्की नहीं करनी चाहिए। जोस्टिल का मतलब होता है धक्का मुक्की नहीं करनी चाहिए फ्रॉम ए बस, तो बस के अंतर्गत या बस में धक्का मुक्की नहीं करनी चाहिए। दे शुड नॉट मेक ए नॉइज इन द बस, और उन्हें बस में शोर शराबा भी नहीं करना चाहिए। दे शुड नॉक नहीं करना चाहिए मेक ए नॉइज इन द बस, है बस के अंतर्गत उन्हें शोर शराबा नहीं करना चाहिए। नॉइज का मतलब ये होता है शोर शराबा। अगला सेंटेंस है इफ द चिल्ड्रन आर गोइंग ऑन फुट अलोंग द रोड, अलोंग द रोड, यदि बच्चे सड़क पर, ऑन फुट का मतलब होता है पैदल चल रहे हैं, अलोंग द रोड, यदि बच्चे सड़क पर पैदल चल रहे हैं, तो दे शुड नाउ, तो उन्हें सड़क के संकेतों को, साइन बोर्ड मतलब होता है ऑफ द रोड, रोड यानी होता है सड़क के, साइन बोर्ड होता है संकेतों को जानना चाहिए। कि दे शुड नाउ, तो यदि वे सड़क पर पैदल चल रहे हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए, रोड के जो संकेत हैं, सड़कों के जो संकेत हैं उनको जानना चाहिए। इट इज़ एवरीबॉडी ड्यूटी टू लर्न द रूल्स ऑफ द रोड सो दैट लाइफ कैन बी सेव्ड फ्रॉम एनी नॉस, वह यह प्रत्येक व्यक्ति का, इट इज़ एवरीबॉडी यह प्रत्येक व्यक्ति का, ये हुआ इट इज़ एवरीबॉडी यानी प्रत्येक व्यक्ति का, ड्यूटी यानी होता है कर्तव्य, टू लर्न क्या होता है सिखाने का, टू रूल्स ऑफ वो जो नियम हैं रोड के, सो डेट इसलिए लाइफ कैन बी सेव्ड फॉर एनी, जिससे जीवन को किसी प्रकार से हानि से बचाया जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, इस सही आंसर नहीं, इसका सही जो ट्रांसलेशन क्या हुआ, अनडी अनवर्ड क्या होगा, जैसे इट इज़ एवरीबॉडी ड्यूटी, यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, टू लर्न द रूल ऑफ रोड, कि मतलब यह व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह नियमों को समझे, जिसको कि जीवन को किसी भी हानि से बचाया जा सकता है, जिस नियमों को समझे, सो दैट इसलिए लाइफ कैन बी सेव्ड फ्रॉम एनी लॉस, जिससे किसी भी प्रकार के जीवन को बचाया जा सकते। तो आप सभी ऐसे पैराग्राफ गद्यांश के माध्यम से समझ गए होंगे कि कहानी को, और इस पैराग्राफ गद्यांश के माध्यम से थोड़ा थोड़ा अंग्रेजी समझने में सक्षम हुए होंगे। और आपको यदि किसी प्रकार की भी कोई परेशानी है तो वो हमारे चैनल पर हमें अवगत कराए, कमेंट के माध्यम से पूछ सकता है और हम उसका सॉल्यूशन देने के लिए तत्पर हैं। और आप सभी से जाते समय इतना निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।